हेलो दोस्तों, आज हम लीड कोड का वीकली कंटेस्ट 308 का फर्स्ट प्रॉब्लम 2389 लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस विथ लिमिटेड सम का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n एंड एन इंटीजर एरे क्वेरीज ऑफ लेंथ m। तो क्वेश्चन में हमें दो पैरामीटर गिवन होंगे, एक नम्स नाम का एरे जिसका साइज n होगा और एक क्वेरी नाम का एरे जिसका साइज m होगा। Return an array answer of length m where answer I is the maximum size of the subsequence that you can take from nums such that the sum of its elements is less than or equal to queries I। तो सिंपली क्वेश्चन में हमें एक m लेंथ का एरे रिटर्न करना होगा। मान लीजिए उसका नाम हम आंसर रखते हैं, तो आंसर ऑफ ith पर हम क्या स्टोर करेंगे? आंसर ऑफ ith पर हम एक नम्स से ऐसा सब सीक्वेंस चूज करेंगे जो कि क्वेरीज ऑफ ith के एलिमेंट से उस सब सीक्वेंस के एलिमेंट का सम छोटा हो या फिर उसके बराबर हो, और वो सब सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए जिसका साइज भी खुद में सबसे बड़ा होना चाहिए, और उस साइज के वैल्यू को हम आंसर ऑफ ith पर स्टोर कर देंगे। अब देखते हैं कंस्ट्रेंट क्या है हमारा। एन एम का लेंथ हमें 1 to 1000 होगा और नम और क्वेरी के एलिमेंट हमें 1 to 10⁶ रहेंगे। तो इस प्रॉब्लम में दो डिफरेंट लैंग्वेज में दो डिफरेंट तरीकों से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सब सीक्वेंस क्या होता है। सब सीक्वेंस हम किसी भी एरे के लिए डिफाइन करते हैं। मान लीजिए वो एक एरे ए बी सी डी है। यदि हम इसमें कोई भी एलिमेंट बीच से डिलीट कर देते हैं या कहीं से भी हम डिलीट करते हैं और उसके बाद जो लेफ्ट एलिमेंट बचता है उसी को हम उस गिवन एरे का सब सीक्वेंस बोलेंगे, और वो एलिमेंट जो हम राइट करते हैं उसी ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में हमारा गिवन एरे है। जैसे मान लीजिए डी को भी हमने डिलीट कर दिया तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? ए बी सब सीक्वेंस मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने ए को डिलीट कर दिया, लेफ्ट एलिमेंट क्या है? बी और डी है, तो ये हमारा इस एरे का सब सीक्वेंस हो जाएगा। तो आई होप आपको सब सीक्वेंस क्या होता है ये समझ आया होगा। अब हम ये समझते हैं कि सब सीक्वेंस का साइज कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। गिवन कंडीशन है कि जो सब सीक्वेंस का एलिमेंट है उसका सम भी हमें छोटा होना चाहिए किसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से। मान लेते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारा Q है और एरे जो गिवन है वो हमारा कुछ ए बी सी डी है। यदि ये गिवन एरे को हम सॉर्ट कर देते हैं, मान लीजिए इस एरे का सॉर्टेड फॉर्म हमारा ए सी बी डी है। अब यदि हमें कोई बोले कि मैक्सिमम एलिमेंट सिलेक्ट करो इसमें से जिसका सम Q से छोटा या उसके बराबर, तो हम इसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। मतलब सॉर्टेड एरे में लेफ्ट से ट्रैवर्स करेंगे और तब तक ट्रैवर्स करते जाएंगे जब तक हमारा ये जो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं इसका सम हमें Q से छोटा या उसके बराबर हो। मान लीजिए वो इस पोजीशन तक है ये हमारा। इसके बाद हम Q में इसके बाद यदि हम B ऐड करते हैं इसमें तो ये Q से बड़ा हो जाता है, तो B को ऐड नहीं करेंगे तो इस केस में हमारा क्या आंसर हो जाएगा? इस केस में हमारा 2 आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई एक Q1 थ्रेशोल्ड है और वो इस 3 एलिमेंट को कंसीडर करता है, मतलब A प्लस C प्लस B हमें लेस देन इक्वल टू Q है, और यदि इसमें D ऐड कर देते हैं तो ग्रेटर देन Q हो जाता है, तो D को नहीं कंसीडर करेंगे और जो सबसीक्वेंस हमारा फॉर्म होगा वो ए सी बी करके होगा। अब आपके माइंड में कुछ ये प्रॉब्लम उठ रहा होगा कि ये तो सबसीक्वेंस नहीं होगा इस गिवन एरे का। भाई सबसीक्वेंस तो नहीं होगा, लेकिन यदि इसको हम रीऑर्डर कर दे ए बी सी कर दे तब आप देख सकते हैं कि ये हमारा गिवन एरे का सबसीक्वेंस होगा। तो हम वही करेंगे। क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है सीधे तरीके से चलने, उस तरीके से नहीं चलकर हम क्वेश्चन को अपोजिट डायरेक्शन में रन करेंगे और तब हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो नम्स नाम का गिवन एरे होगा उसको सॉर्ट कर देंगे
उसके बाद जो सॉर्टेड एरे नम्स का आएगा, लेफ्ट से ट्रैवर्स करेंगे उसको किसी भी क्वेरी के लिए, और नम्स को तब तक ट्रैवर्स करते जाएंगे जब तक हमारा नम्स में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एंड जिस एलिमेंट को हमने कंसीडर कर लिया है तब तक का सम हमें क्यू से छोटा या क्यू के बराबर होना चाहिए, और जिस टाइम क्यू से बड़ा हो जाएगा सम उस टाइम हम ब्रेक कर जाएंगे, मतलब उस एलिमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऐसा ही कुछ हम करेंगे। चलते हैं कोड करते हैं और जस्ट एग्जाम्पल से भी समझेंगे। यहाँ पर नम्स को यदि हम सॉर्ट करते हैं तो कुछ 1 2 4 5 आएगा एलिमेंट। सबसे पहले यहाँ पर हम C++ कोड देखेंगे। ये हमें आंसर ऑफ क्वेरीज नाम का फंक्शन है, इसे हमें कंप्लीट करना है, जो कि नम्स और क्वेरीज एक्सेप्ट कर रहा है। अब हमें सबसे पहले नम्स को सॉर्ट कर देते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। के बाद एक आंसर नाम का फैक्टर बना लिए जिसका लेंथ हम क्वेरीज डॉट साइज रखते हैं। अब हम हर एक क्वेरी के लिए एक फॉर लूप रन किए हैं और हर एक क्वेरी पर हम कुछ प्रोसेस करेंगे जिससे हमारा आंसर आएगा और आंसर में साइज स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सम नाम का वेरिएबल हमने बनाया है जो कि नम्स को जब ट्रैवर्स करेगा तो उसका सम कंसिडर करते जाएगा, जो जो भी एलिमेंट कंसिडर किए हैं, और जे हमारा 0th इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे को तब तक हम रन करेंगे जब तक हमारा जे नम्स के साइज से छोटा है, और सम में हम वो एलिमेंट जिस एलिमेंट को हम इस टाइम कंसीडर कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे और फिर चेक कर लेंगे कि क्या हमारा सम क्वेरीज ऑफ ith, मतलब जिस इंडेक्स पे क्वेरी परफॉर्म कर रहे हैं उससे छोटा है या उससे बड़ा है। यदि बड़ा आ जाता है उसी टाइम हम ब्रेक कर जाएंगे लूप से, उसके बाद आगे नहीं जाएंगे। और यदि ब्रेक नहीं करते हैं तो जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब जो एलिमेंट जिस एलिमेंट पर है उसको हमें कंसिडर करना है उस सब सीक्वेंस के लिए। और उसके बाद हम आंसर ऑफ आई में जे स्टोर कर दिए हैं और आंसर को रिटर्न कर दिया लास्ट। तो आई होप आपको ये कोड और लॉजिक समझ आया होगा। तो सबमिट करके एक बार देख लेते हैं कि क्या रन करता है कोड या नहीं। तो ये कोड हमारा रन किया और 35% फास्टर है और 99% मेमोरी इफिशियंट है। तो ये कोड हमारा बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मेमोरी। अब आप एक बात मुझे बताइए कि ये व्हाइल लूप हम क्यों रन कर रहे हैं। ये व्हाइल लूप हम इसलिए रन कर रहे हैं, जो नम्स नाम का सॉर्टेड एरे हमें मिलेगा उसमें क्वेरी परफॉर्म कर रहे हैं। मान लीजिए क्वेरी कोई क्यू है तो इसमें नम्स के एलिमेंट को ऐड करते जा रहे हैं हर एक पोजीशन पर, और किसी बीच में हम क्यू को ढूंढ रहे हैं कि क्यू हमारा किस बीच में फिट बैठ रहा है, मतलब क्यू हमारा किस बीच में लेस देन इक्वल टू है। हम ये काम हम बाइनरी सर्च से भी तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एरे होगा वो सॉर्टेड है और फाइंड ही तो करना है क्यू एलिमेंट। यदि आप मान लीजिए इस पोजीशन पे क्यू फिट कर रहा है तो यहाँ पर इस एलिमेंट को रिटर्न करेगा बाइनरी सर्च और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई गेस आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ऐसा ही कुछ हम जावा के कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं जावा कोड देखते हैं। अब सबसे पहले हम जो नम्स नाम का एरे है उसको सॉर्ट कर दिए हैं और उसके बाद सम स्टोर कर रहे हैं, जो कि सॉर्ट होने के बाद नम्स आएगा इस तरीके से। और सम जो क्रिएट करेंगे एरे उसमें हम हर एक पोजीशन पर नम्स के लेफ्ट एलिमेंट का सम स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पर 1, अगले में 3, उसके बाद 4 3 7 7 5 12 स्टोर होगा। और उसके बाद हम आंसर नाम का एक एरे बनाया है जो कि क्वेरीज डॉट लेंथ के बराबर होगा, और हर एक क्वेरी के लिए हमने एक फाइंड नाम का बाइनरी सर्च फंक्शन लिखा है जो कि हमें ये रिटर्न करेगा कि गिवन क्वेरी क्यू किस बीच में फिट कर रहा है ये सम नाम के एरे में। तो देखते हैं ये फाइंड फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम लो एक वेरिएबल बनाए हैं और एक हाई वेरिएबल बनाए हैं जो कि 0 इंडेक्स पे रहेगा एक, और एक हमारा एरे के लास्ट इंडेक्स पर रहेगा। और लूप हम रन करेंगे जब तक हमारा लो लेस देन इक्वल टू हाई है, और जो लो और हाई का मिड है वो निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या मिड हमारा लेस देन वैल है। मान लीजिए यदि मिड हमारा कुछ ये आ रहा है 3 आ रहा है और वैल जो क्वेरी हम कर रहे हैं वो हमारा मान लीजिए 8 है, तो यहाँ पर जब 3 पर आएंगे तो
लो को हम मिड प्लस वन से अपडेट कर देंगे, मतलब लो को हम यहाँ पर रख देंगे, हाई हाई को तो हम यहीं पर रखेंगे, और फिर इस दोनों के बीच का मिड फाइंड करेंगे जो कि ये आएगा हमें, और फिर देखेंगे कि क्या हमारा मिड जो है वो वैल से छोटा है, और यहाँ पर भी वैल से छोटा आएगा, तो फिर हम लो को इस पोजीशन पर रख देंगे और हाई हमारा यही रहेगा, और फिर मिड फाइंड करेंगे तो मिड भी यहीं पर आएगा, और फिर देखेंगे कि क्या जो मिड का वैल्यू है वो वैल से छोटा है या फिर जो हमें क्वेरी 8 गिवन है उससे छोटा है या उसके बराबर है। यहाँ पर 12 इज नॉट लेस देन इक्वल टू वैल है, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा और हाई हमें इस पोजीशन पर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यू हमारा इसी बीच में फिट कर रहा है, और हाई जब इस पोजीशन पर आएगा मतलब हाई का वैल्यू हमें 2 होगा, तो यहाँ से हाई हम रिटर्न कर दिए हैं, और जो रिटर्न होगा फाइंड नाम के फंक्शन उसमें एक प्लस कर देंगे क्योंकि ये जीरोथ बेस्ड इंडेक्सिंग है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करना है, तो जीरो बेस्ड में +1 कर देते हैं तो नंबर मिल जाता है, काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो जाता है, तो वही हमने यहाँ पर किया है और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दिया है। तो इस कोड को भी सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये लॉजिक सही है। तो आई होप ये कोड आपको समझ आया होगा, और देख सकते हैं हमारा ये कोड 62% फास्टर है और 83% मेमोरी एफिशिएंट है, तो ये कोड भी हमारा मस्त है। आई होप आपको दोनों लॉजिक और दोनों लैंग्वेज में कोड समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और इस दोनों लैंग्वेज का कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें, जिससे हमें वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगा, वीडियो में कहाँ लैग कर रहे हैं और आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।